हे एवरीवन, वेलकम बैक। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स। सो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में कितने तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, कौन कौन से डेटा टाइप्स सपोर्टेड होते हैं एंड कुछ ऑपरेटर्स जैसे बेसिक प्लस माइनस, तो वो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं दैट कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं जो हमारी जावास्क्रिप्ट में सपोर्टेड है। दैट आर नंबर्स, स्ट्रिंग्स, बुलियंस, नल, अनडिफाइंड एंड ऑब्जेक्ट्स। आई एम श्योर कि इनमें से काफ़ी तो आपको फैमिलियर होंगे, लेकिन जैसे नल है, अनडिफाइंड है, सो मे बी ये आपके लिए न्यू हो इनसाइड जावास्क्रिप्ट। एंड सिमिलरली हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स हैं, जिसमें से बेसिक ऑपरेटर्स है हमारे पास प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। एक एक करके इन डेटा टाइप्स को देखते हैं एंड इनके ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखते हैं दैट वो कैसे बिहेव करते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो यहाँ पर मेरे पास एक न्यू प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने एक HTML फाइल के अंदर एक्सटर्नली एक स्क्रिप्ट को लिंक कर लिया है एंड यहाँ पर हम अपनी आउटपुट को देख पाएंगे। करेक्ट। इसको मैं थोड़ा सा और जूम इन कर देता हूँ या सबसे पहले देखते हैं नंबर्स को। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो लिस्ट में है दैट इज़ नंबर्स। बेसिकली नंबर्स क्या होता है, कुछ भी एक नंबर, एक इंटीजर, फ्लोट, एक डबल, जिसमें जैसे हम जावा अगर हम जावा सी और C++ की बात करें तो उसमें जैसे हमारे पास इंटीजर होता था, फ्लोट होता था, लॉन्ग होता था। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें अगर तुम बोलते हो दैट लेट नम, ओके, कुछ भी नंबर इक्वल्स टू 3, तो ये जो नम है इसकी ऑटोमेटिकली टाइप क्या हो जाएगी, नंबर। ऑटोमेटिक, हमें कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिकली। करेक्ट। सिमिलरली मैं इसको फ्रैक्शंस में भी ले सकता हूँ। आई कैन इवन से 3.14, उसको भी नंबर ही कंसीडर किया जाएगा। मतलब इसमें कुछ फ्लोटिंग का या लॉन्ग या डबल का कोई कंसेप्ट नहीं होता, ऑटोमेटिकली असाइन हो जाता है। ऑटोमेटिकली इसको क्या लेगा, ये एज अ नंबर ही ट्रीट करेगा। करेक्ट। यू कैन हैव लाइक वन नंबर लाइक दिस, देन यू कैन इवन हैव अ num2 दैट इज मे बी इक्वल्स टू 10 एंड वॉट यू कैन डू, यू कैन बेसिकली ऐड देम बोथ। ठीक है, तो हम दो नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। या जस्ट अ सेकेंड, आई कैन से num2 एंड जैसे मैं सेव करूँगा यू कैन सी दैट 13.14 इज द आंसर। 10 और 3.14 क्या हो चुके हैं, ऐड। तो नंबर्स के ऑटोमेटिकली इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग हो जाती है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट असाइन एनी काइंड ऑफ नंबर और वो ऑटोमेटिकली नंबर की फॉर्म में असाइन हो जाता है। दीज वर नंबर्स, ओके। एंड उसके बाद क्या आता है, स्ट्रिंग्स। करेक्ट। यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग्स क्या होता है बेसिकली, तो स्ट्रिंग्स होता है जैसे मेरा नाम क्या है, पीयूष। तो कुछ भी अल्फा न्यूमेरिक को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग्स। करेक्ट। स्ट्रिंग्स हम कैसे बना सकते हैं, आई कैन से कॉन्स्ट नेम इक्वल्स टू, ईदर आई कैन यूज़ डबल कोट्स, मतलब मैं डबल कोट्स भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसको console डॉट लॉग करके देखते हैं। से console डॉट लॉग नेम, नेम इज़ deprecated. आई थिंक वी हैव टू नेम इट एज फर्स्ट नेम बिकॉज नेम ऑलरेडी ग्लोबल स्कोप में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यू कैन यूज़ फर्स्ट नेम। एज यू कैन सी मेरा नाम पीयूष इज़ लॉगिंग ऑन द स्क्रीन। अब जावा और बाकी लैंग्वेजेस में हमारे पास क्या होता था, दैट स्ट्रिंग्स को बनाने के लिए डबल कोट्स का यूज़ करना होता था। करेक्ट। लेकिन जावास्क्रिप्ट में यू कैन इवन यूज़ सिंगल कोट्स, ओके। लेकिन जैसे मैं इसको सेव करूँगा वो डबल कोट्स हो जाते हैं बिकॉज माई प्रीटियर इज़ रनिंग। तो एक काम करते हैं, प्रीटियर को एक बार के लिए डिसेबल कर देते हैं। लेट्स डिसेबल प्रीटियर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। हेयर इज़ माई प्रीटियर, तो इसको एक काम करते हैं, इसको हम डिसेबल कर देते हैं फॉर दिस वर्क स्पेस। ठीक है। इफ़ आई गो टू कंसोल, ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये रीलोड नहीं, अब ये ऑटोमेटिकली प्रीटियर नहीं चलेगा। नाउ व्हाट आई वांट टू शो दैट अगर हम इसको सिंगल कोट्स में भी करते हैं, यू कैन सी सिंगल कोट्स के अंदर भी व्हाट आई कैन डू, आई कैन हैव अ स्ट्रिंग। तो बाकी लैंग्वेजेस में डबल कोट्स मैंडेटरी होते थे, इसमें यू कैन हैव सिंगल कोट्स, यू कैन हैव डबल कोट्स, जो भी आपको दिखने में सुंदर लगे वो यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली यू कैन इवन हैव लाइक लास्ट नेम इक्वल्स टू इन सिंगल कोट्स गर्ग। ठीक है, एंड तुम क्या कर सकते हो, तुम दो स्ट्रिंग्स को आपस में कॉन्कैटिनेट कर सकते हो लाइक दिस। यू कैन यूज़ अ प्लस ऑपरेटर टू बेसिकली कॉन्कैटिनेट टू स्ट्रिंग्स। ठीक है, टू ही नहीं, इफ़ यू इवन वांट टू ऐड अ स्पेस यू कैन डू इट लाइक दिस। तो इसमें क्या होगा, एक स्पेस ऐड हो जाएगा एंड यू कैन राइट पीयूष गर्ग ऑन दी कंसोल। स्ट्रिंग्स के केस में क्या होता है, जस्ट यू हैव टू जस्ट मेक इट इक्वल्स टू दिस थिंग। ठीक है, एंड उससे क्या होगा, ये तुम्हारा स्ट्रिंग बन जाएगा। अगर मैं इसको लेट करता हूँ, यू कैन सी व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस फर्स्ट नेम, दिस इज अ स्ट्रिंग। करेक्ट। स्ट्रिंग्स ऑटोमेटिकली कास्ट हो गया बिकॉज मैंने उसको वैल्यू कह दी पीयूष विच इज़ अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग्स में तुम कुछ भी स्टोर कर सकते हो, यू कैन इवन स्टोर नंबर्स, यू कैन हैव लाइक एनीथिंग, एनी सिंबल, एनीथिंग। एनीथिंग कैन बी स्टोर्ड इनसाइड अ स्ट्रिंग एंड दिस विल वर्क लाइक अ चार्म। ठीक है, तो स्ट्रिंग्स, बेसिक स्ट्रिंग्स, कुछ मर्जी डालो। दिस वर स्ट्रिंग्स। नाउ यू नो नंबर्स क्या होते हैं, हाउ टू ऐड लाइक नंबर्स कैसे बना सकते हैं हम जावास्क्रिप्ट में, हम स्ट्रिंग्स कैसे बना सकते हैं। एंड देन ऑन द नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज बूलियंस। तो बूलियंस को भी देख लेते हैं एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है जो बूलियंस के साथ मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, बूलियंस बेसिकली क्या होता है, ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज़। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में बूलियंस भी सपोर्टेड है। यू कैन से लाइक फॉर एग्जांपल इज़
लॉग्ड इन, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, इज़ लॉग्ड इन। सो आई कैन इवन सेट इट टू ट्रू। सो ट्रू का मतलब क्या होगा, दैट ट्रू, ट्रू इज़ अ बूलियन। एंड फॉल्स का मतलब क्या होगा, फॉल्स, लाइक फॉल्स एंड ट्रू। सो आई कैन इवन console डॉट लॉग, सो आई कैन से console डॉट लॉग एंड आई कैन से इज़ लॉग्ड इन, ठीक है। सो मेरे पास क्या आ रहा है, ट्रू, करेक्ट। सो एंड सिमिलरली आई कैन इवन सेट इट टू फॉल्स, तो उससे क्या होगा, वो फॉल्स बन जाएगा। सो बूलियंस के केस में क्या होता है, सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज़ ही काम करती हैं, ओके। कोई भी और वैल्यू एक्सेप्टेड नहीं होती रादर देन ट्रू एंड फॉल्स। सो दैट्स हाउ यू कैन मेक बूलियंस इनसाइड अ जावास्क्रिप्ट, ओके। एंड देन व्हाट इज़ नल, नल का मतलब होता है लेट से मुझे कोई वैल्यू नहीं डालनी, राइट। सो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नल। तो नल कैसे यूज़ हो सकता है, लेट से मैंने बोला दैट लास्ट लॉग इन डेट, ठीक है। सो लेट से अभी यूज़र ने लास्ट लॉगिन किया ही नहीं, सो आई कैन सेट इट टू नल, ठीक है। तो नल का मतलब क्या होगा कि ये वेरिएबल तो है, यू कैन सी नल, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं है, नल है। तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बाद में असाइन कर सकता हूँ। सो अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे, इसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, एनी। एनी का मतलब होता है यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। अभी मैंने क्या डाला, नल। तो मेरे जावास्क्रिप्ट का जो इंटेलिजेंस है ना, इसको पता ही नहीं कि इसकी वैल्यू क्या है। तो वो बोलता है यार इस लास्ट लॉगिन की ना कुछ भी हो सकती है वैल्यू, हो सकता है इसके अंदर तुम बाद में 10 डाल दो, है ना, तो ये नंबर बन जाएगा, है ना। अगर तुम इसमें स्ट्रिंग डाल दोगे तो स्ट्रिंग बन जाएगा। लेकिन अभी इसको पता नहीं है क्या है, सो ये ऑलवेज क्या रहने वाला है, एनी ही रहने वाला है। सो नल के केस में दिस इज़ एन एनी, ठीक है। एक चीज़ यहाँ से नोटिस करना, दैट जब तुम एक वेरिएबल बनाते हो तो तुमने कुछ स्पेस लिया, करेक्ट, तुम कुछ स्पेस को यूज़ करते हो। सो इफ़ यू आर सेइंग दैट मुझे उसके अंदर नल डालना है, तो कुछ स्पेस तो यूज़ हो रहा है, ओके। लेकिन जो हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप है दैट इज़ अनडिफाइंड, उसमें तुम क्या कर सकते हो, अनडिफाइंड का मतलब होगा वो यहाँ पर है ही नहीं। बेसिकली अनडिफाइंड का मतलब क्या है कि वो चीज़ यहाँ पर है ही नहीं, तुमने उसको अनडिफाइन कर दिया, मतलब डिफाइंड ही नहीं है, ओके। तो नल और अनडिफाइंड में क्या फ़र्क होता है, सपोज कोई वैल्यू, मतलब कोई चीज़ वहाँ पर एग्जिस्ट तो करती है लेकिन उसकी वैल्यू नहीं है, तो यू कैन से टू नल। बट अगर तुम किसी चीज़ को डिलीट ही कर देना चाहते हो मेमोरी से, तुम चाहते ही नहीं कि वो वहाँ पे है, तो तुम उसको क्या कर सकते हो, अनडिफाइंड। अभी के लिए माइट भी ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग साउंड कर रहा हो, लेकिन जब हम आगे आने वाली वीडियोस में ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करेंगे या फिर हम कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, तो उसमें तुम्हें पता लग जाएगा कहाँ पे तुम नल का यूज़ कर सकते हो और कहाँ पे तुम अनडिफाइंड का यूज़ कर सकते हो। बट एज ऑफ नाउ यू शुड नो कि ठीक है, एन यू डबल एल लिखने से नल हो जाता है और अनडिफाइंड लिखने से वो अनडिफाइंड हो जाती है वैल्यू, ओके। सो नल एंड अनडिफाइंड। एंड लास्ट में हमारे पास क्या आता है, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट्स थोड़ा सा वियर्ड है, या आई कैन से नॉट वियर्ड, बेसिकली थोड़ा डिफरेंट है इन जावास्क्रिप्ट देन मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस। बाकी लैंग्वेजेस में ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है, एक क्लास बनाना, क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाना, करेक्ट। लेकिन जावास्क्रिप्ट में तुम एक ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हो, यू कैन से दैट मेरे पास लेट से एक पर्सन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मुझे एक पर्सन ऑब्जेक्ट बनाना है। सो आई कैन से इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज़ को रख सकता हूँ। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं इस पर्सन की प्रॉपर्टीज़ को रख सकता हूँ। लेट से मैं इसमें बोल सकता हूँ कि इसका जो फर्स्ट नेम है ना, वो तो है पीयूष, ठीक है। एंड उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, इसका जो लास्ट नेम है ना, वो क्या है, गर्ग, ठीक है। एंड इसके अंदर आई कैन से एज इसकी क्या है, 22। एंड व्हाट आई कैन से दैट इसका जो इज़ लॉग्ड इन है ना, वो है फॉल्स। तो ये जो पर्सन है ना, ये क्या बन गया, एक ऑब्जेक्ट बन गया। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन से पर्सन। तो जैसे मैं सेव करूँगा, यू कैन सी हमारे कंसोल में एक ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है जिसमें एज है, फर्स्ट नेम है, इज़ लॉग्ड इन एंड लास्ट नेम है। अगर मुझे कोई सिंगल प्रॉपर्टी एक्सेस करनी होगी, मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, डॉट एंड आई कैन से फर्स्ट नेम। सो इससे क्या होगा, सिर्फ फर्स्ट नेम ही प्रिंट होगा। अगर मुझे लास्ट नेम चाहिए तो मैं यहाँ पे डॉट डाल के लास्ट नेम लिख दूंगा, तो मेरे पास लास्ट नेम आ गया। और अगर मैं यहाँ पे एज लिखता हूँ, सो आई कैन सी द एज। सो पर्सनस में क्या हो सकता है, यू कैन इवन हैव मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। तो तुम एक पर्सन 2 बना सकते हो, उसके अंदर तुम एक डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ रख सकते हो। सो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट्स। एंड सिमिलरली तुम क्या कर सकते हो, तुम इसमें नल वैल्यूज़ भी डाल सकते हो, यू कैन इवन से दैट लास्ट लॉग इन डेट क्या है, नल, करेक्ट। सो दिस इज ऑल्सो वैलिड। तो यहाँ पे तुम्हें क्या दिख जाएगा कि जो लास्ट लॉग इन डेट है वो क्या है, नल, ओके। सो इसको हम क्या बोलते हैं, एक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एंड ऑब्जेक्ट की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती है उसको हम सेपरेट करते हैं कॉमा से। सो एक कॉमा नेसेसरी होता है, ठीक है। अगर कॉमा नहीं डालोगे तो एरर आ जाएगा। सो इफ़ यू डोंट पुट अ कॉमा यू विल गेट एन एरर। सो हर एक वैल्यू को कॉमा से सेपरेट करना है। लास्ट वैल्यू जो होती है ना, जो भी तुम्हारी लास्ट की वैल्यू होती है, उसको तुम सेपरेट, मतलब उसमें तुम कॉमा लगा भी सकते हो, नहीं भी, बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू ऑलवेज कीप अ कॉमा देयर, ठीक है। एक हाउस कीपिंग प्रैक्टिस है। नहीं डालोगे तो क्या होगा, कल को हो सकता है तुमने यहाँ पर कुछ की डाली तो उसमें एक एरर आएगा, करेक्ट। सो पर्सनली हर कोई प्रेफर क्या करता है कि एक कॉमा डाल के छोड़ दो,
बिकॉज इससे कोई एरर तो नहीं आएगा, बट कल को व्हाट वेन एवर सम अदर डेवलपर स्टार्ट्स कोडिंग तो उसको एक कॉमा मिल जाएगा. सो पर्सनल चॉइस है, बट आई वुड रिकमेंड कि तुम एक कॉमा डाल के छोड़ दो. ठीक है. सो ऑलवेज ऐड अ कॉमा टू द लास्ट ऑब्जेक्ट, तो लास्ट की वैल्यू पेयर एज वेल. सो ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है, हमारे पास की वैल्यू पेयर्स होती हैं. ठीक है. सो हमने देख लिया नंबर्स, सिंपल नंबर्स, फ्लोट भी हो सकते हैं, डेसिमल पॉइंट्स भी हो सकते हैं, एंड इंटीजर्स भी हो सकते हैं, होल नंबर्स भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. स्ट्रिंग्स डबल कोट्स में भी हो सकते हैं, सिंगल कोट्स में भी हो सकते हैं. सो आई कैन इवन रैप इट अराउंड डबल कोट्स, आई कैन इवन रैप इट अराउंड सिंगल कोट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसके बाद हमारे पास बूलियंस आते हैं जिसमें हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज़ होती हैं. देन वी हैव नल एंड अनडिफाइंड. तो अनडिफाइंड मतलब यू कैन ईदर से इट लाइक अनडिफाइंड. तो नल एंड अनडिफाइंड भी हमने देख लिया. एंड वी हैव इवन सीन ऑब्जेक्ट्स. करेक्ट. उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आता है दैट इज ऑपरेटर्स. सो आई होप दैट तुम्हें प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का मतलब तो समझ आ ही गया होगा. करेक्ट. सो व्हाट यू कैन डू, सो बेसिकली अगर मैं नंबर्स के ऊपर खेलता हूँ, सो अगर मैं बोलता हूँ दैट नम, ओके, एंड आई यूज़ एन ऐड ऑपरेटर, सो आई कैन से num2 एंड प्लस 10. सो बेसिकली मैं तीन नंबर्स को आपस में प्लस कर सकता हूँ. आई कैन इवन डू अ सब्ट्रैक्ट. सो बेसिकली num2 एंड num को मैं माइनस कर रहा हूँ एंड उसमें प्लस क्या कर रहा हूँ 10. करेक्ट. एंड आई कैन इवन मल्टीप्लाई टू नंबर्स. तो हम एस्ट्रिक का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो अब ये दोनों नंबर्स क्या हो चुके हैं, मल्टीप्लाई हो चुके हैं. एंड सिमिलरली यू कैन इवन डिवाइड देम. ठीक है, विदाउट एनी प्रॉब्लम. अब मैं तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग दिखाना चाहता हूँ. ठीक है. जो ये ऑपरेटर्स हैं ना, ये कैसे काम करते हैं. जैसे अगर तुम इनको स्ट्रिंग्स पे लगाते हो, लेट्स से मैंने इनको एक स्ट्रिंग पे लगाया, दैट फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम नॉट लास्ट लॉग इन डेट. तो वो बेसिकली इसको कॉन्कैटिनेशन का काम करते हैं. अब मैंने कुछ बोला था दैट मैं बूलियंस में ना तुम्हें एक बहुत ही कमाल की चीज़ दिखाऊंगा. ठीक है. जो बूलियन वैल्यूज़ होती है ना, ट्रू एंड फॉल्स, बेसिकली ना वो इंटरनली सिर्फ 1 और 0 होता है. बाइनरी में जैसे हम बोल सकते हैं 1 का मतलब होता है ट्रू एंड 0 का मतलब क्या होता है, फॉल्स. ठीक है. इसको प्रूव करने के लिए, मेरे इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए व्हाट आई विल डू, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ if1 console.log ट्रू. ठीक है. तो मैंने कोड क्या लिखा, दैट if1 console.log ट्रू. सो यू कैन सी दैट येस मेरा console.log आ रहा है. करेक्ट. एंड अगर मैं यहाँ पे 0 करता तो वो console.log नहीं आ रहा. सो इससे मुझे एक चीज़ पता लग रही है कि जो हमारी जावास्क्रिप्ट है ना, वो क्या कर रही है, 1 को ट्रू मानती है. करेक्ट. एंड वो क्या करती है, 0 को क्या मानती है, फॉल्स मानती है. ठीक है. लेकिन जावास्क्रिप्ट में बूलियंस भी तो होते हैं. बूलियंस मतलब ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू भी होती है. तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि क्या पता जावास्क्रिप्ट ट्रू को 1 मानती हो और फॉल्स को 0 मानती हो. क्या ऐसा पॉसिबल है, फॉल्स को क्या मानती हो, 0. सो इस चीज़ को टेस्ट करते हैं. ठीक है, बूलियंस के केस में. सो व्हाट आई कैन डू, जैसे अभी इज लॉग्ड इन क्या है, फॉल्स है. ठीक है. क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ दैट अगर मैं यहाँ पे बोलूँ console.log, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ इज लॉग्ड इन और मैं इसको console.log करूँ तो सिंपली मेरे पास फॉल्स आ रहा है. अगर मैं इसके अंदर प्लस करूँ 10, सो क्या आना चाहिए, मेरे पास क्या आ रहा है, 10. मैंने क्या बोला था दैट जो बूलियंस होते हैं, मतलब जावास्क्रिप्ट क्या कर सकती है, ट्रू को 1 मान सकती है और फॉल्स को 0 मान सकती है. तो अगर ये फॉल्स है वैल्यू, तो हो सकता है वो इसको 0 कंसीडर कर रही हो, है ना. तो ये क्या बेसिकली ऐसा कुछ बन रहा होगा ना. सो हो सकता है वो इज लॉग्ड इन को 0 मान रही हो, उसके साथ ये प्लस का ऑपरेटर है, एंड देन यू आर डूइंग 10 विच कम्स टू बी 10, और हमारा 10 जो है वो console.log हो गया. अगर ये ट्रू होता तो जावास्क्रिप्ट क्या करती. सो मैंने क्या बोला था दैट ट्रू को 1 मानती है ना. एंड हो सकता है वो ट्रू को यहाँ पे 1 कंसीडर करे, एंड 1 + 10 क्या बन जाना चाहिए, 11. सो अगर मैं इसको सेव करता हूँ, यू कैन सी हमारा क्या बना, 11. करेक्ट. सो बेसिकली जो ट्रू एंड फॉल्स जो बूलियन वैल्यूज़ होती है ना, वो इंटरनली 1 और 0 होती हैं. ओके. सो ट्रू को जावास्क्रिप्ट 1 मानती है, फॉल्स को वो 0 मानती है. सो तुम अगर बूलियंस के ऊपर किसी भी तरह का प्लस या माइनस ऑपरेटर का यूज़ करोगे ना, तो वो क्या करेगी, वो उसको बेसिकली 1 और 0 के थ्रू मैप कर लेगी. ट्रू होगा तो 1 मानेगी, फॉल्स होगा तो 0 मानेगी, एंड प्लस माइनस मल्टीप्लाई वगैरह सब एज इट इज़ काम करेगा. सो यू कैन इवन से मल्टीप्लाई. तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 1 × 10 हो जाएगा 10, और अगर ये फॉल्स होता तो वो 0 आ जाना चाहिए, है ना. सो वो क्या आ रहा है, 0. सो बेसिकली बूलियंस कुछ नहीं है, बूलियंस इंटरनली नंबर ही होते हैं, 1 और 0, फॉल्स 0, ट्रू 1. ठीक है. सो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी. ओके. एंड एक और चीज़ मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है जावास्क्रिप्ट में. जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, लेट से मेरे पास ना एक स्ट्रिंग है, इसको कमेंट आउट कर लेते हैं. लेट से मेरे पास एक स्ट्रिंग है 1. ठीक है. तो ये स्ट्रिंग है, मैं इसको कोट्स में डाल देता हूँ. ठीक है. अगर मैं इसको प्लस करना चाहूँ इस वाले स्ट्रिंग से, ठीक है, तो क्या आना चाहिए,
आपके अकॉर्डिंग, मतलब दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। यू विल से कि ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के एग्जांपल में किया था, वो पीयूष गर्ग बन रहा था। सो इस केस में क्या होना चाहिए, अगर तुम बेसिकली console डॉट लॉग करते हो कि एक स्ट्रिंग 1 है और उसके बाद दूसरा भी 1 है, दूसरा भी स्ट्रिंग 1 है, तो ये 1 और ये 1 जुड़ के 11 हो जाना चाहिए। तो मैंने बोला बिल्कुल सही, तुमने बहुत सही बोला। बट वॉट इफ अगर यहाँ पर सिर्फ नंबर होता, मतलब एक तरफ तो नंबर है और एक तरफ स्ट्रिंग है, तो क्या होता, करके देख लेते हैं। तो भी 11 बन रहा है, तो बेसिकली वो कॉन्कैटिनेट कर रहा है ना। अगर ये 1 1 1 होता तो वो क्या हो रहा है, कॉन्कैटिनेट ही कर रहा है। ठीक है, तो प्लस के केस में हमें समझ आ गया दैट वो 1 1 1 को 1 1 1 मान रहा है। अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँ, अब क्या होगा, प्लस के केस में तो वो उसको स्ट्रिंग कंसीडर करता है। अब क्या होगा, अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो वो 11 बन गया, बट अगर तुमने नोटिस किया होगा वो एज अ नंबर बन गया। अभी वो स्ट्रिंग नहीं है, वो एक नंबर है, बिकॉज वो पर्पल कलर का हो गया। ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है, लेट्स से दैट तुम्हारे पास लेट्स से एक स्ट्रिंग है 1 2 3। अगर मैं तुम्हें बोलूँ या तुमने एक काम करो, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को ना नंबर में कन्वर्ट करके दिखाओ। ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम इसको इनटू कर सकते हो नंबर वाला 1, और उससे क्या होगा, ये 1 2 3 एज अ नंबर बन जाएगा। तो यानी कि अगर तुम एक स्ट्रिंग को और एक नंबर को मल्टीप्लाई करते हो ना, तो जावास्क्रिप्ट क्या करती है, उस नंबर को नंबर मतलब उस स्ट्रिंग को नंबर ही मानती है एंड मल्टीप्लाई करके आउटपुट में क्या देती है, एक नंबर दे देती है। तो थोड़ा सा वियर्डनेस है जावास्क्रिप्ट के बिहेवियर में, जो धीरे धीरे तुम्हें समझ आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला, अगर तुम दो स्ट्रिंग्स को करते हो तो तुम्हारे पास स्ट्रिंग ही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर तुम एक स्ट्रिंग में प्लस करते हो एक नंबर को, तो भी क्या आएगा, एक स्ट्रिंग ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर तुम एक स्ट्रिंग के साथ मल्टीप्लाई करते हो एक नंबर को, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, वो नंबर बन जाएगा। ओके, बट वॉट इफ अगर मैं यहाँ पे ए लिख दूँ, तो वो क्या आया, नैन। नैन स्टैंड्स फॉर नॉट अ नंबर। तो वो तुम्हें बेसिकली एक एरर दे रहा है, एक तरह का एक अलग टाइप दे रहा है नैन। वो बोल रहा है यार, अगर तुम ए के अंदर, ठीक है, ए के अंदर तुम 1 को मल्टीप्लाई करते हो, तो यानी कि स्ट्रिंग इंटू नंबर तो नंबर बनता है, लेकिन क्या ए इंटू 1 पॉसिबल है, ऑब्वियसली नहीं। तो वो तुम्हें क्या बोल रहा है, नॉट अ नंबर। भाई जो तुम कर रहे हो ना, वो नंबर है ही नहीं। लेकिन अगर यही मैं इनको ऐड करता तो वो A1 दे देता, विच इज़ अ स्ट्रिंग, विच इज़ पॉसिबल। ठीक है, तो ये कुछ वियर्ड कंसेप्ट हैं जो तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ, जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा वियर्डली बिहेव करती है, बट डोंट वरीज, धीरे धीरे समझ आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है, सो दिस वॉज वन थिंग, एंड वन थिंग दैट आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस यू इज़ टाइप ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, या टाइप ऑफ ऑपरेटर क्या होता है, लेट से तुम्हें किसी चीज़ का टाइप पता करना है कि इस चीज़ का टाइप क्या है, तो तुम टाइप ऑफ का यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे 1 2 3 लिख देता हूँ, तो ठीक है, मैंने तुम्हें बोला था दैट ये पर्पल कलर का तो ये नंबर है, बट व्हाट यू कैन डू, यू कैन से टाइप ऑफ, ठीक है, सिंपली टाइप ऑफ, और इसको हम ब्रैकेट में कर देंगे। तो अब अगर मैं सेव करता हूँ, मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा है, नंबर। तो टाइप ऑफ से बेसिकली तुम पता लगा सकते हो यार इस पर्टिकुलर चीज़ की टाइप क्या है। ठीक है, जैसे सपोज अगर यहाँ पे 1 2 3 होता, तो ये क्या बोल रहा है, नंबर, क्योंकि 1 2 3 एक नंबर है। लेकिन अगर यही स्ट्रिंग होता तो टाइप ऑफ क्या बोलता, स्ट्रिंग। बिकॉज हमारे पास जावास्क्रिप्ट में टाइप्स नहीं होती, तो किसी भी चीज़ का, किसी भी वेरिएबल का टाइप पता करने के लिए यू कैन यूज़ अ टाइप ऑफ ऑपरेटर। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लास्ट लॉगिन डेट का टाइप ऑफ करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या है, ऑब्जेक्ट, बिकॉज वो एक नल है, तो नल एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ num2, ठीक है, तो num2 का अगर मैं टाइप ऑफ देखना चाहता हूँ, तो क्या आ रहा है, नंबर आ रहा है। और अगर मैं पर्सन का देखता हूँ टाइप ऑफ, तो क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट, बिकॉज पर्सन क्या एक ऑब्जेक्ट है ना। और अगर मैं बोलूँ पर्सन के फर्स्ट नेम का मुझे टाइप बताओ, तो क्या आ रहा है, स्ट्रिंग। सो बेसिकली तुम क्या कर सकते हो, तुम टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो, और तुम हर चीज़ का, मतलब किसी भी वेरिएबल का, किसी भी चीज़ का टाइप दे सकते हो दैट वो उसका टाइप क्या है। सो ये था टाइप ऑफ ऑपरेटर। सो इस वीडियो में हमें पता लग गया दैट व्हाट आर द डेटा टाइप्स, कितने तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो हमने डेटा टाइप्स को एक ओवरव्यू भी ले लिया, एंड हमें पता लग गया ऑपरेटर्स क्या होते हैं, और भी ऑपरेटर्स होते हैं, बट दीज आर दी बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो तुम्हें पता होना चाहिए। एंड ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुम्हें पता होना चाहिए, इंटरव्यू क्वेश्चंस में काफ़ी आती है। जैसे 1 2 3 एज अ स्ट्रिंग इनटू नंबर वाला 1 1 2 3 नंबर बन जाएगा। और नैन क्या होता है, नॉट अ नंबर। बेसिकली अगर तुम कुछ गलत ऑपरेशन करते हो, जैसे ए को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया था, तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगी, तुम्हें नैन दे देगी, NAN, विच इज नॉट अ नंबर। सो दिस वाज ऑल अबाउट डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। आई होप आपको डेटा टाइप्स बेसिक लेवल पे समझ आ गए होंगे। ओके, सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। सो लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।